आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुकात को मुतासिर किए बगैर अमरीका के साथ ताल्लुकात को वुसअत देना चाहता है। अमरीका के साथ पाकिस्तान के बेहतरीन और तवील स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। अमरीका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमला बदकिस्मती है। पाकिस्तान रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी का मुतालबा कर रहा है। हमने सीज फायर और डायलॉग की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया है। रूस के जायज़ सिक्योरिटी मसाइल के बावजूद छोटे मुल्क के खिलाफ जारहियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें अपने खिते को आग के शोलों से महफूज रखने की ज़रूरत है। खिते में वसी अमन व इस्तेहकाम, मुश्तरका इलाकाई खुशहाली और तरक्की के हुसूल के लिए पाकिस्तान के दरवाजे तमाम पड़ोसियों के लिए खुले हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि भारत की तरफ से मिसाइल का पाकिस्तान में गिरना गहरी तशवीश का बाइस है। पाकिस्तान ने भारतीय मिसाइल गिरने की तहकीकात का मुतालबा किया है। मसला कश्मीर के हल के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर यकीन रखते हैं। चाहते हैं कि भारत के साथ आबी तनाज़े भी मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए तय किए जाएं। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने कहा है कि ख़त से अमरीका का इनकार सरासर झूठ है। शीरी मज़ारी ने दावा किया कि सरकारी कम्युनिकेशन के जरिए पाकिस्तान को धमकी दी गई। कहा गया इमरान खान को उतारोगे तो मुआफ़ कर देंगे। वफाकी वज़ीर ने यह भी कहा कि माजी में भी अमरीकी एहलकारों ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों की इराक़ में मौजूदगी से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के आला ओहदेदारों के सामने झूठ बोला। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि जो लोग लिख रहे हैं कि आर्मी चीफ ने जंग की मुखालिफत करके गोया रूस की मुखालिफत की, उनसे कहता हूँ वज़ीर आज़म और सदर पुतिन की मुलाकात के बाद का एलामिया देख लें। आर्मी चीफ ने वही बात की जो उस एलामिया में है। हुकूमत और फौज को अलहदा दिखाने की साजिश नाकाम होगी। कौन बनेगा वज़ीर आला पंजाब, हमजा शहबाज या परवेज इलाही? कम वक्त मुकाबला सख्त। वज़ीर आला के लिए असेंबली में इंतखाब कल होगा। 186 की सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए जोड़ तोड़ उरूज पर पहुँच गया। तरीन ग्रुप के 16 में से 13 अरकान नवाज शरीफ के 3 ने परवेज इलाही की हिमायत का ऐलान कर दिया। नून लीग के 5 मुनहरिफ अरकान हुकूमती गिनती का हिस्सा बन गए। इस वक्त परवेज इलाही के लिए मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद के पास 178, हमजा शहबाज के लिए नून लीग के पास 189 वोट हैं। चौधरी निसार, 2 आज़ाद अरकान और राह हक़ पार्टी का 1 वोट अहमियत इख्तियार कर गए। हमजा शहबाज का कहना है कि अदम एतमाद के लिए तरीन ग्रुप समेत इत्तेहादियों का साथ देने पर शुक्रगुजार हैं। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए तो बड़ा सरप्राइज देंगे। तहरीक इंसाफ के 20 मुनहरिफ अरकान में से 16 तरीन ग्रुप के, 4 अलीम खान ग्रुप के हैं। क्या तहरीक अदम एतमाद में शिकस्त के बाद इमरान खान को आरज़ी वज़ीर आज़म लगाया जा सकता है? कानूनी माहिरीन की मुतज़ाद राय। माहिर कानून बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि आइन में सदर के पास इख्तियार है कि वो नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक पुराने वज़ीर आज़म को काम करने का कहें। वज़ीर आज़म के पास असेंबली तहलील करने के अलावा तमाम इख्तियारात रहेंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भोन कहते हैं कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म का इंतखाब किसी ताख़ीर के बगैर फौरी होता है। जो बंदा वज़ीर आज़म ही नहीं रहा वो सीट पर कैसे परफॉर्म करेगा? मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की जा रही है। सिस्टम को डीरेल करने की कोशिश की जा रही है। ये मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि आइन का आर्टिकल 94 वाज़ेह तौर पर कहता है कि अगर वज़ीर आज़म खुद इस्तीफ़ा देता है तो सदर नए वज़ीर आज़म के मुंतखब होने तक मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म को काम करने का कह सकते हैं। आइन के मुताबिक तहरीक के अदम एतमाद की कामयाबी के बाद वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मजाज नहीं, लेकिन अगर आपने बहरान पैदा करने हैं तो आइन और कानून के खिलाफ चले जाएँ, उससे मुनहरिफ हो जाएँ, बहरान पैदा हो जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट मुदाखलत करे और मुल्क में फौरी इंतखाबात कराए। आइन के आर्टिकल 94 में वाज़ेह है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हो जाती है तो अगला वज़ीर आज़म आने तक इमरान खान अबूरी वज़ीर आज़म रहेंगे।
वजीर दाखिला शेख रशीद ने सियासी बुहरान से निकलने के लिए 4 रास्ते तजवीज़ कर दिए। गैर मुल्की साजिश पर तहरीक अदम एतमाद लाने वाली जमातों को कलअदम करार देने का मुतालबा। ये ऑप्शन भी दिया कि तमाम PTI अरकान मुस्ताफ़ी हो जाएं। देखते हैं ये कैसे मुल्क चलाते हैं। शेख रशीद ने कहा कि इदारों से बराह रास्त दरख्वास्त करते हैं कि मुल्क की सलामती का सवाल है। लड़ाई गली मोहल्लों में चली गई है। 24 घंटे अहम हैं, हर घंटे में सियासी सूरत हाल बदलेगी। आसिफ जरदारी पर तनकीद करते हुए बोले, आसिफ जरदारी को महीने का भत्ता आता है, क्या इदारों को मालूम नहीं कि आसिफ जरदारी को कौन भत्ता पहुंचाता है? पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान ने कहा है कि वफाकी वजीर की इस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत की दावत उनकी नाकामी की निशानदेही करती है। जिस मुरासले की बुनियाद पर गद्दारी के केसेस बनाए जाएंगे उसको 17 दिन जेब में छुपा कर रखने के जिम्मेदार कौन है? तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने कहा, शेख रशीद की इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में मुदाखलत की दावत आइन से बगावत है। शेख रशीद और इमरान नियाजी की सबसे बड़ी परेशानी इस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी है। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, किसी आइनी अमल में दखल अंदाजी आर्टिकल 6 के जुमरे में आती है। वज़ीर आज़म अदम एतमाद का सामना करें और शिकस्त खाकर घर जाएं, इसमें किसी की बेइज्जती नहीं। शेख रशीद की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत की दावत पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स का इजहार तशवीश। कहा, हुकूमत ऐसे मावराए आइन इक़दामात से गुरेज करे जिसके नतीजे में मुल्क में जमहूरियत डीरेल हो जाए। तहरीक अदम एतमाद पेश करना एक आइनी इक़दाम और ऑपोजिशन का आइनी हक है। हुकूमत को चाहिए इस हक का एहतराम करे। इमरान हुकूमत गिराने के लिए लाई गई अदम एतमाद के पीछे आलमी साजिश की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर 6 एतराज़ात आयद किए। रजिस्ट्रार ऑफिस का कहना है कि दरख्वास्त में मफरूज़ों पर मबनी मुतज़ाद इस्तदाएँ की गईं। आइन के आर्टिकल 69 के तहत पार्लिमानी कार्रवाई को चैलेंज नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त गुजार ने पहले से मौजूद किसी मुनासिब फोरम पर रुजू नहीं किया। नोटिस कानून के मुताबिक नहीं। न ये बताया गया कि किस मकसद के लिए दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त गुजार नहीं बता सका कि कौन से सवालात अवामी मफाद में हैं और कौन सा बुनियादी हक मजरूह हुआ। इस्टेब्लिशमेंट ने ऑपोजिशन का पैगाम पहुंचाया कि मेरे सामने 3 रास्ते हैं, अदम एतमाद का सामना करूं, इस्तीफा दे दूं या जल्द इलेक्शन कराऊं। मैंने कहा कि इस्तीफा मैं दे नहीं सकता, अदम एतमाद का सामना करूंगा, जल्द इलेक्शन अच्छा आइडिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि ये डिसइंफॉर्मेशन मुहिम नून लीग ने चलाई कि वो जनरल बाजवा को डी नोटिफाई करने वाले हैं। उनकी मियाद नवंबर में ख़त्म होगी, वो तो अभी नवंबर का सोच ही नहीं रहे। इमरान खान ने कहा, जनरल फैज़ को उनके ओहदे पर बरकरार रखना चाहते थे क्योंकि उनका ख्याल था कि सर्दियों का वक्त मुश्किल है। अफ़गान सूरत हाल की वजह से जनरल फैज़ को रखना चाहिए, मगर दूसरी जानिब उनका ख्याल था कि फ़ौज में अपना सिस्टम है। इमरान खान ने इंटरव्यू में सर्दियों का फिर तस्करा किया। कहा, काबीना को बता दिया था कि 2021 की सर्दियां मुश्किल होंगी, उन्हें साजिश का इल्म हो गया था। अमरीकी सिफारतकार हमारे नाराज लोगों से क्यों मिल रहे थे? जियो न्यूज़ के एंकर शाहजेब खानजादा ने बताया कि अमरीकी सिफारतकार ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ साथ उसी रोज़ परवेज इलाही से भी मुलाकात की, मगर वो इमरान खान की वजारत आला के उम्मीदवार बन गए। इमरान खान ने खुद 2014 के धरने के दौरान अमरीकी सफीर रिचर्ड डॉल्सन से बनी गाला में मुलाकात की, फिर सितंबर 2015 में दोबारा रिचर्ड डॉल्सन से बनी गाला में मुलाकात की। 2018 में वजारत उस्मा का हलफ उठाने से पहले इमरान खान ने कायम मुकाम अमरीकी सफीर जॉन होवर से मुलाकात की। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से अस्करी क़यादत को बुलाकर 3 ऑप्शंस पर बात की गई।
इस्टेब्लिशमेंट ज़राए का कहना है कि 3 ऑप्शन में इस्तीफ़ा, तहरीक अदम एतमाद का सामना और नए इंतखाबात कराना शामिल था। अस्करी क़यादत से पूछा गया कि आपकी नज़र में मौजूदा सूरत हाल से निकलने का मौजूद रास्ता क्या है। मुल्क को अफरा तफरी से बचाने के लिए नए इंतखाबात की तजवीज़ अपोजिशन को पहुँचा दी गई थी। अपोजिशन ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी थी और मामला यहीं रुक गया। मुत्तहिदा अपोजिशन ने कौमी असम्बली इजलास से पहले कल सुबह 10 बजे अपना इजलास तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अपोजिशन इत्तेहाद और हुकूमत छोड़कर अपोजिशन से मिलने वाली MQM, शाहजैन बुगटी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा भी शरीक होंगे। कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास से पहले तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन के मेंबरान की तादाद मुकम्मल की जाएगी। आइंदा की हिकमत अमली और नए वज़ीर आज़म के इंतखाब पर भी मुशावरत होगी। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन रमेश कुमार ने कहा है कि PTI के मुनहरिफ अरकान में से वो पहले थे और अब उन अरकान की तादाद 35 हो गई है। मजीद लोग भी आना चाह रहे हैं मगर मुस्लिम लीग नून उन्हें अकोमोडेट नहीं कर रही। यूनिस के प्रोग्राम जरगा में बातचीत करते हुए कहा, पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 3 विफाकी वज़रा भी हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं। कौमी असम्बली के इजलास के लिए हिकमत अमली की तैयारी। मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन अरकान को आज रात खाने पर बुला लिया। सिंध हाउस इस्लामाबाद में होने वाली दावत में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, सरदार अख्तर मेंगल, खालिद मकसी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और असलम भूतानी समेत अपोजिशन इत्तेहाद के हामी तमाम अरकान असम्बली शिरकत करेंगे। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से मुतालिक हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जाएगी। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि मियाँ साहब ये कौम भिखारी नहीं, अशराफिया का एक बड़ा हिस्सा भिखारी ज़रूर है। अशराफिया अपने ज़ाती मुफाद के लिए भीख मांगने से भी गुरेज नहीं करते। ये कौम एक गैरतमंद कौम है जो इस तारीख़ी लम्हे में एक गैरतमंद लीडर के साथ खड़ी है। इक़्तिदार में आए भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम लेते लेते जा भी रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम लेते लेते अगर इतना वक्त पाकिस्तान की आवाम की रिलीफ के लिए सर्व किया होता तो आज पाकिस्तान की आवाम आपके साथ उस तरह खड़ी होती जिस तरह नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। हाथ जोड़ के आपसे पाकिस्तान की आवाम निजात चाहती है। आपकी अब किसी किस्म की बदमाशी, गुंडागर्दी, धमकी, झूठ 172 अराकीन पार्लियामान में पूरे नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब के वज़ीर आज़म इमरान खान पर वार। कहा कि इमरान खान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कहते कहते इक़्तिदार में आए और अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कहते कहते इक़्तिदार से जा रहे हैं। आपने अगर इतनी मेहनत आवाम को सहूलियात देने के लिए की होती तो आज आवाम आपके साथ उस तरह खड़े होते जिस तरह नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के नहीं, उस जमात के वज़ीर आज़म हैं जो ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी है।